गाइस, जोहो ने छोटे मोटे बिजनेस को संभालने के लिए एक बिल्कुल फ्री इनवॉइस सॉफ्टवेयर को बनाया है, जिसे आज के इस वीडियो में मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। आज से पहले मैंने आपको जोहो में मेल बनाने सिखाया है और साथ ही उस मेल से आप कैसे एक यूट्यूब चैनल को क्रिएट कर सकते हो इस चीज़ को भी सिखाया। तो यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे जा करके देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग जोहो इनवॉइस को यूज़ करके देखते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले जोहो के वेबसाइट में आ जाता हूँ। यहाँ से मैं प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाना है और फिर हम लोग यहाँ से फाइनेंस वाले ऑप्शन में जा करके और यहाँ फ्री इनवॉइस को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एक्सेस जोहो इनवॉइस का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने जोहो के ईमेल आईडी से इसे लॉगिन करके रखा है। यदि आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाई देता तो आप इसमें कोई भी अपना जीमेल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। चलिए मैं एक्सेस जोहो इनवॉइस पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ से अब मुझे पूछ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का नेम। मैं यहाँ पे अपने कंपनी का नाम लिख देता हूँ, पिक एंड प्रिंट। इंडस्ट्री में हमें अपने बिजनेस के कैटेगरी को डालना है, तो क्योंकि मेरा एक क्लोथिंग का बिजनेस है तो मैं यहाँ पे क्लोथिंग डाल देता हूँ। और अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से हमारा इंडिया सेलेक्टेड है और मैं स्टेट में झारखंड सेलेक्ट कर देता हूँ। एंड इधर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको पहले से भरी हुई मिलती है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, क्योंकि अभी जीएसटी नहीं है तो मैं यहाँ पे नो ही रहने देता हूँ। और यहाँ पूछ रहा है कि अभी आप अपने इनवॉइस को कैसे मैनेज करते हैं। तो अभी तक तो हमने मैनेज नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी फिल नहीं करता हूँ, हालांकि ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब यहाँ से हम लोग गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और ये मेरा जोहो इनवॉइस का प्रोफाइल बन के आ चुका है। इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ में होम, कस्टमर, आइटम्स, कोड्स, इनवॉइस, डिलीवरी, पेमेंट्स एंड बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हमें दिखाई देता है। आज मैं सिर्फ आपको एक इनवॉइस को क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो इनवॉइस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें कोई कस्टमर को बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें सिंपली यहाँ कस्टमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से क्रिएट न्यू कस्टमर पे क्लिक करना है। अब हमें पूछ रहा है कि ये बिजनेस के लिए बना रहे हैं या फिर इंडिविजुअल के लिए। तो हम एक इंडिविजुअल के लिए बना रहे हैं, एक सिंगल कस्टमर के लिए, तो हमें इंडिविजुअल पे क्लिक करना। अब हम यहाँ पे कस्टमर का डिटेल्स डाल देंगे, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपने कंपनी का नाम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे कस्टमर का नाम डालना है जो उसके इनवॉइस में दिखेगा। अब यहाँ से उसके ईमेल एड्रेस को डाल सकते हैं, उसके फ़ोन नंबर को डाल सकते हैं एंड और भी डिटेल्स में जा कर के हम उनके अलग अलग डिटेल्स को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग डाल सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब हमें ज़रूरत पड़े उस कस्टमर के बारे में जानने की, उनके लिए बिल बनाने की, तो हम लोग पिछले रिकॉर्ड से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए मैं सारी चीज़ों को भर देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर सारा इंपॉर्टेंट डिटेल्स को फिल कर दिया। अब चलिए यहाँ से सेव करते हैं। तो ये हमारा पहला कस्टमर अंकित कुमार बन के रेडी है। अब हमारा दूसरा काम होता है आइटम को ऐड करना, क्योंकि हमारे पास आइटम्स होगा तभी तो हम उसे बेच पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप गुड्स को बेचना चाहते हैं या फिर सर्विसेज को। तो क्योंकि हम टी शर्ट को डिज़ाइन करके बेचते हैं तो हम लोग गुड्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं नाम दे देता हूँ। हमने नाम में राउंड कॉलर वाइट टी शर्ट लिख दिया एंड यहाँ से यूनिट दे देते हैं। यूनिट में बहुत सारे यूनिट्स हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक टी शर्ट बेच रहा हूँ तो मैं पीस को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मुझे इसके प्राइस को लिख देना। हम राउंड कॉलर को 199 रुपीज़ में सेल करते हैं, तो मैंने इसका प्राइस इंडियन रुपीज़ में 199 लिख दिया। एंड डिस्क्रिप्शन में हम टी शर्ट के बारे में और भी अधिक जानकारियों को लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ मटेरियल पॉलिस्टर एंड सुटेबल फॉर मैन एंड वीमेन। अब मैं यहाँ से इसे सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरे आइटम्स का डिटेल्स मुझे लिख करके यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से अभी मैं एक और आइटम को ऐड कर देता हूँ और फिर से मैं सारी डिटेल्स डाल देता हूँ। अब यहाँ से मैंने इस वाले आइटम्स का भी सारा डिटेल्स डाल दिया। अब चलिए यहाँ से सेव करते हैं। मेरा नया आइटम बन के फिर से रेडी है। एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ राउंड कॉलर वाले टी शर्ट का 199 प्राइस को फिक्स कर दिया एंड देन मैंने फॉलो कॉलर वाले स्काई ब्लू टी शर्ट का प्राइस 299 फिक्स कर दिया। तो चलिए अभी एक इनवॉइस को क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ से इनवॉइस पे आते हैं और न्यू इनवॉइस पे क्लिक करते हैं। अब जो भी चीज़ें हैं इसे मैं सिंपली यहाँ से कट कर देता हूँ। मुझे यहाँ से अब अपने कस्टमर को सेलेक्ट करना है। चलिए यहाँ से मैं कस्टमर के नेम को लिख देता हूँ ANKIT। मुझे ये कस्टमर नहीं मिल रहा है। आई डोंट नो क्या इश्यू हुआ। ये मुझे बोल रहा है कि ये कोई नया कस्टमर है, जबकि मैंने ऐसा कस्टमर बनाया है। तो मैं कस्टमर में जाता हूँ। नेम में मैंने शायद गलती से अपने बिजनेस का ही नाम लिख दिया था, तो चलिए इसको एडिट कर देते हैं। यदि ऐसी गलती आपसे भी हो जाता तो आप यहाँ से आके किसी भी कस्टमर को ऐसे एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे मुझे जो नाम लिखना था इसमें अंकित कुमार लिखना था, मैंने गलती से पिक एंड प्रिंट को सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ फिर से और अगेन मैं जाता हूँ इनवॉइस वाले सेक्शन में। फिर से मैं न्यू इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ, इसको कट करता हूँ यहाँ से और अब मैं अंकित कुमार को यहाँ से सर्च करता हूँ। एज यू कैन सी कि अंकित आ गया। ये हमारे कस्टमर का नाम है
इनवॉइस का जो नाम है ऑटोमेटिक ये जोहो क्रिएट करके हमें दे देता है। यहाँ पे डेट भी अपने आप आ चुका है। अब हमें यहाँ से आइटम्स को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला आइटम जो इसने ख़रीदा है वो है राउंड कॉलर 199 वाला, एंड सेकंड जो इसने ख़रीदा है वो है पोलो कॉलर 299 का। यहाँ से हम लोग क्वांटिटी को सेट कर सकते हैं। यदि अभी क्वांटिटी 1 है तो 199 प्राइस दिखा रहा है। मैं एक बार इसको 2 कर देता हूँ, एंड आप देखिएगा कि जैसे मैंने 2 किया इसका प्राइस 2 गुना हो चुका है। तो चलिए, क्योंकि इसने एक ही बाय किया तो मैं बस एक रखता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 199 एंड 299 दोनों टी शर्ट इसने जब ख़रीदा तो इसका टोटल जो वैल्यू आ रहा था वो हमें 498 देखने को मिल रहा है। एंड अब हमें कुछ भी नहीं करना, बस हमें यहाँ से सेव एंड सेंड पे क्लिक कर देना। नीचे आप देख सकते हैं कि एक इनवॉइस बन के रेडी है। अब इसे देखने के लिए हम लोग इनवॉइसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे इनवॉइस पे क्लिक कर देंगे। एंड नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक एंड प्रिंट हमारा कंपनी का नाम आ चुका है, कंपनी का डिटेल्स आ चुका है। एंड देन नीचे आकर के आप देख सकते हो कि ये वो दोनों आइटम्स हैं जो हमने ऐड किया था, और अब यहाँ से हमारा ये बिल्कुल प्रोफेशनल इनवॉइस बन करके रेडी है। इसे आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप सिग्नेचर लगा सकते हैं, एक डिजिटल सिग्नेचर, और हम कंपनी का लोगो वगैरह भी लगा सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप यहाँ से कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट टेम्पलेट वाले ऑप्शन में जा सकते हैं। यहाँ से मैं प्रोसीड कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पर जा करके आप बहुत सारी चीज़ों को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको यदि प्रिंट करना है तो यहाँ पे आप अपने पेपर के साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ ट्रांजिशन डिटेल्स में जा करके अपने ऑर्गेनाइजेशन का लोगो भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं एक लोगो भी लगा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मैं पिक एंड प्रिंट का लोगो सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, एंड एज यू कैन सी कि हमारा बिजनेस का लोगो भी यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ से अपने लोगों को रिसाइज भी कर सकते हो। इस वाले स्लाइडर को लेफ्ट या राइट स्लाइड करके आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैं इसे स्लाइडर को आगे पीछे करता हूँ तो हमें राइट साइड में प्रीव्यू भी दिखता है। अभी मैं इसको छोटा ही रहने देता हूँ, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगे तो आप यहाँ से इसे रीसेट भी कर सकते हैं। चलिए, अब मैं चलता हूँ नीचे वाले, सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे, अदर डिटेल्स पे। यहाँ पे आकर के हम लोग अपना सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ से एक सिग्नेचर को अपलोड कर देता हूँ। तो अभी मैंने अपने सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। ये हमें अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसे सेव कर देते हैं। एंड अब जब मैं इनवॉइस को देखता हूँ तो हमें अपना सिग्नेचर यहाँ पे दिखाई देता है। तो एज यू कैन सी कि ये हमारा पूरा इनवॉइस बन करके रेडी है, जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल दिखाई दे रहा है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।